बरकतों से भरा महीना, रहमतों से भरपूर दिन, माह सियाम का आगाज़। तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज तरावीह के रूह परवर इज्तिमात। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं, लोगों की बड़ी तादाद ने तरावीह पढ़ी। दुरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ाएँ मुअत्तर। आज पहला रोज़ा, पहली सहरी और पहली इफ्तारी होगी। घरों में तैयारियां उरूज पर। मार्केटों में ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए रश। दूध दही की मांग में इजाफा। खजला और फैनी के स्टॉल्स सज गए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने कहा, रमज़ान सब्र, इस्तिक़ामत, हमदर्दी, मसावात और इत्तेहाद व यगानियत का दर्स देता है। रमज़ान तक़वा, इखलास और क़ुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में गुरबा और मसाकीन की मदद करें, ईसार और क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व ईसार है। माह रमज़ान हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। हमें अपने इर्द गिर्द गरीबों और मोहताजों को भी याद रखना चाहिए। मज़ीद कहा, हमें जुल्म व जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना है। दुआगो हैं कि इस महीने की बरकत से अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। माह गुफरान की आमद पर हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पैकेज से 40 लाख खानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। 40 लाख मुस्तहिक घरानों को डिजिटल वॉल्ट के ज़रिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आ गई। महसूलात में इजाफे और मुआशी बेहतरी के लिए मरबूत इक़दामात जारी हैं। नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमले की मजम्मत करते हैं, कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करके दम लेंगे। मुक़द्दस महीने रमज़ान मुबारक का आगाज़। मुल्क भर में मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली। कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरां फरोशों का खरीदारों पर महंगाई का वार। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दालों, चीनी समेत चिकन की कीमतें आसमान तक पहुँचा दी। सब्जियाँ और फल भी दस्तरस से बाहर। गरीब अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला। इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत। शहरी सस्ती अशियाए खुरोनोश लिए बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुझे तकरीबन एक हफ्ता हो गया यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हुए। यहाँ आता हूँ तो ना यहाँ आटा है ना चीनी है। जो मेन आइटम है वो गरीब आवाम के लिए कुछ है ही नहीं है। मेयर कराची की मुसलमानों खुसूसन कराची के शहरियों को माह सियाम की मुबारकबाद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रमज़ान रहमतों, बरकतों और सादतों का महीना है। माह रमज़ान में पानी की मुसलसल फराहमी और निकासी आब के लिए वाटर कॉरपोरेशन को सख्ती से हिदायत दी हैं। मुक़द्दस महीने में तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम जारी रखा जाएगा। जर्मन कौंसल जनरल की उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद। डॉक्टर रोडेगर लॉर्ड्स का रमज़ान के मौके पर खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा कि रमज़ान मुफ़ाहिमत का दर्स देता है। आलमी अमन में मुफ़ाहिमत की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद कहा कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। अमरीकी कौंसल जनरल की जानिब से भी खुशियों भरा पैगाम। तमाम पाकिस्तानियों और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को पुरअमन और मुक़द्दस महीना मुबारक हो। आप सबको रमज़ान की बरकतें मुबारक हो। ईद हिलाल रमज़ान है सआदत बड़ी के साया फिगन वो माहे सयाम। वो रहमतों के बादल, वो बरकतों की बरसात। उफ़ुक़ पे आसमां के मंजर वो सुबह शाम हो। खुदा के बनकर है छाया। रमज़ान के खूबसूरत लम्हात। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान मेज़बान नाज़िया मलिक और वलीद शेख के साथ जय्यद उलमाए कराम की सहर व इफ्तार में बैठक। दीन इस्लाम पर सेर हासिल गुफ्तगू। इस्लामी तारीख़ और वाक़यात का होगा जिक्र। शेफ़ गुलजार भी लगाएंगे मज़े मज़े के पकवानों का तड़का। सिर्फ GTV न्यूज़ पर आज रात से चांद रात तक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मरकजी मुलजिम के केस पर केस। अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अदालत का मुलजिम अरमगान को पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान की जानिब से वकील एडवोकेट सैफ को धमकियां। कहता है कि मेरे खिलाफ मुकदमात में पेश हुए तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। एडवोकेट सैफ ने कहा कि मैं मुलजिम अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात में मुद्दई का वकील हूँ। अरमगान ने मुझे और मेरी फैमिली को मैसेजेस पर गंदी गालियाँ दी।
पोर्ट ब्लिसन वाक़े का मरकजी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर। शाहजैन मर्री के 5 गार्ड्स का मुकामी अदालत से रिमांड मंजूर। मुलजिमान के वकील ने अदालत में दावा किया कि सिस्टम में इतना दम नहीं कि शाहजैन मर्री को गिरफ्तार करे। शाहजैन मर्री यहाँ भी आकर खड़ा हो जाए तो भी पुलिस नहीं पकड़ेगी। कोयटा पुलिस मरकजी मुलजिम शाहजैन मर्री के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध के मरासले से लाइल्म। कोयटा पुलिस ने कहा कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सिंध हुकूमत के मरासले के हवाले से आगाह नहीं किया। सिंध हुकूमत जिस जिले में निशानदही करेगी वहाँ महकमा दाखिला बलूचिस्तान की हिदायत पर कार्रवाई होगी। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम कुछ भी ना करें, हम तरक्की भी ना करें, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा, इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है, असर लोगों का हाथ है, पता चल रहा है, सारी चीजें खुल रही हैं। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का जल्द अहम इंकशाफात करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुस्तफ़ा कत्ल केस में बासर अफराद का हाथ है, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। मजीद कहा, मनशियात के काम में बहुत बड़े लोग मुलव्विस हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मनशियात का खात्मा होगा। और भी बहुत से राज हैं, वक्त आने पर बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ दिया। मीडिया के सामने एक दूसरे पर शदीद तनकीद, दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से वापस रवाना। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका रवैया इंतहाई बेअदब है, लाखों जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं, आपने तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ा दिया है, आपकी वजह से रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक रही। यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे और दोनों मुल्कों में बेहतरीन ताल्लुकात। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर की तौहीन। यूरोपीय ममालिक ज़ेलेंस्की की हिमायत में सामने आ गए। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के सदूर की बरहमी। कहा कि यूक्रेन तनहा नहीं, देर पामन के लिए इसके साथ काम जारी रखेंगे। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा, यूक्रेन नहीं, रूसी सदर पुतिन आलमी जंग शुरू करना चाहते हैं। रूस ने ज़ेलेंस्की का दौरा अमेरिका मुकम्मल सियासी और सिफारती नाकामी करार दे दिया। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के पहले मरहले में तोसी पर डेडलॉक। हमास ने जंग बंदी के पहले मरहले में तोसी की इसराइली तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि सालिस और जामिन ममालिक को इसराइल को उसके तयशुदा मराहिल में मुआहदे की पासदारी करने का पाबंद करना चाहिए। हमास जामे मुआहदे के बगैर किसी यरगमाली को रिहा नहीं करेगा। गजा एक आज़ाद जमहूरी और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा रहेगा। गजा के इलाके में कमी होगी, ना ही आबादी की जबरी मुंतकली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़े कर दिया। कहा कि गजा में नाजुक जंगबंदी को बरकरार रखना चाहिए। तमाम फरीक अपने वादों का एहतराम करें और मुआहदे को टूटने से रोकें। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एनविस्टा चोलस्तान का इफ्तिताह कर दिया। जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा। सिपाही सालार ने इंटीग्रेटेड सिमुलेटर एरिना का भी इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के पहलुओं से आगाह किया गया। आसिम मुनीर ने बहावलपुर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात भी की। नौजवानों की तरबियत के लिए फौज के अज़्म को उजागर किया। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में शहीद हामिदुल हक और दीगर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मौलाना अब्दुल हक सानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना हामिदुल हक को उनके मरहूम वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले पर हमला। घात लगाए मुसल्लह अफराद के अंधाधुंध फायरिंग से JUI रहनुमा गुलाम सरवर और उनकी साथी अमानुल्लाह मौके पर ही शहीद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग से शहीद रहनुमा का गनमैन शहीद हुआ। मुल्जिमान फरार। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। को इक्वल कर लिया इस तरह से मटेरियल, तो कमेंट्री करने ताकि नाज़रीन को भी पता चले ना। चेकमेट कर लिया सर, वो रात ने गलती कर ली, वो क्वीन की सब ब्लैक और व्हाइट सही है। वज़ीर आला सिंध मकबूल महक की चालों में फंस गए। वज़ीर आला हाउस में शतरंज का आसाब शिकन मुकाबला। इंटरनेशनल खिलाड़ी महक मकबूल ने मुराद अली शाह को 15 चालों से शिकस्त दे दी। महक मकबूल ने हाल ही में पाकिस्तान की अंडर 18 शतरंज चैंपियनशिप जीती थी।
चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मरहला मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान भी आउट। इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए थे। प्रोटीज ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 30वें ओवर में ही पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। चेयरमैन पीसीबी का एक और एजाज। मोहसिन नकवी रवां माह एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। इजलास चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद दुबई में शेड्यूल। इजलास में रवां बरस भारत की मेज़बानी में होने वाले एशिया कप के मकामात का भी फैसला होगा। एशिया कप इवेंट दुबई और श्रीलंका में करवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। मुल्क भर में बारिशों की एंट्री। बलूचिस्तान में आज से एक और स्पेल का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ अजला में बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बर्फबारी तो कहीं जालाबारी। बालाई इलाकों में मौसम सर्द। मलिका कोहसार मरी का दामन सफ़ेद मोतियों से भर गया। पंजाब में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला थम गया। खुश्क मौसम के जाते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में सूरज जोबन पर आने लगा। हफ्ते के रोज़ दिन भर तेज़ धूप शहरियों को झुलसाती रही। और उर्दू गज़ल को नई तबोताब बख्शने वाले नासिर काज़मी को बिछड़े 53 बरस बीत गए। उनका शुमार जदीद गज़ल के अव्वलीन मेमारों में होता है। खुशी और गम के जज्बात को शायरी के सांचे में ढालने वाले नासिर काज़मी की शायरी उर्दू अदब का कीमती असासा है।